नमस्कार। फिर से एक बार पुनः पवन की इतिहास की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे अध्याय 13 की, जो है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, जो इम्पोर्टेंट है। और इसमें हम आज बात करने जा रहे हैं दो महत्वपूर्ण विषयों की, और वो है गांधी जी के प्रारंभिक कार्य। जब 1915 ईस्वी में भारतवर्ष में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो उसके पश्चात उनके 3 महत्वपूर्ण कार्य क्या थे वो जानेंगे। और साथ में बात करेंगे हम एक ऐसा हत्याकांड जिसने पूरे भारतवर्ष को जो है वो झकझोर कर रख दिया, और युवा जो वर्ग था उसके मन पे जो है क्रांतिकारी जो प्रभाव छोड़ने वाला जो है वो जलियांवाला बाग हत्याकांड था। उसके बारे में भी हम डिटेल में जो है वो पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम जो है गांधी जी के प्रारंभिक कार्यों के बारे में। पहला आरंभिक कार्य 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह। और ये जो चंपारण है ये बिहार का एक जिला था। यहाँ पर क्या हुआ कि यूरोपियन जो बागवान थे, जो उनके मालिक थे, वो लोगों से नील की खेती जो है ज़बरदस्ती करवाते थे, क्योंकि नील की खेती से उनको जो मुनाफा ज़्यादा होता था, लोगों से कम कीमत पर ख़रीदा जाता था और आगे जो है वो अधिक कीमत पर बेचा जाता था इस प्रकार से। लेकिन किसानों पर अत्याचार होने के कारण जो है किसान बहुत दुखी थे, और इसका गांधी जब इसके बीच में पड़े मध्यस्थता की तो गांधी जी को रोका गया सरकार के द्वारा, लेकिन वो नहीं माने और इस प्रकार से शिकायतें वो लगातार सुनते गए। और अंत में विवश होकर जो है जो बागान मालिक है उनके विरुद्ध ये कह सकते हैं, या उनकी जांच कमेटी जो है नियुक्त की गई, जिसमें महात्मा गांधी जी को भी एक सदस्य नियुक्त किया गया। और इस प्रकार से इसके बाद जो है वो इन सिफारिशों के आधार पर किसानों के कष्टों को दूर किया गया, और इस तरह से ये गांधी जी की पहली जो है विजय बनी भारतवर्ष में। सत्याग्रह पहला चंपारण सत्याग्रह 1917, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा है अहमदाबाद मील हड़ताल 1918 ईस्वी। अगले वर्ष वहाँ की जो कपड़ा मिल थी वहाँ पर मजदूर लगातार अपनी वेतन वृद्धि में जो है का मांग कर रहे, लेकिन उनकी बात को नहीं माना जा रहा था। तो यहाँ गांधी जी ने फिर से हस्तक्षेप किया, उनको कहा कि आप कम से कम अहिंसात्मक हड़ताल कर सकते हैं, क्योंकि गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। मजदूरों ने क्या किया, आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया, और एक के बाद एक चौथे दिन में ही सरकार को झुकना पड़ा इनके आगे, और इस प्रकार से 35% वृद्धि उनकी आय में कर दी गई। तो इस प्रकार से महात्मा गांधी की यह सरकार के विरुद्ध दूसरी विजय थी, और विजय के साथ साथ गांधी जी का जो कद था वो बढ़ता भी जा रहा था। तीसरा आता है खेड़ा किसान संघर्ष 1918 ईस्वी। गुजरात में ही ये खेड़ा जिला है। वहाँ पर क्या था कि लोगों की फसल जो अधिकतर नष्ट हो गई थी, क्योंकि सरकार थी वो लगातार जो है लगान की मांग जो है वो कर रही थी, और किसान देने के सामर्थ्य नहीं था। तो इसलिए ये संघर्ष जो उत्पन्न हो गया, खेड़ा किसान संघर्ष। यहाँ भी गांधी जी ने जो है हस्तक्षेप किया। 22 मार्च 1918 ईस्वी को सरकार के विरुद्ध जो है सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया, और लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो अहम भूमिका रही वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की रही थी, जो यहाँ पर दर्शाए गए हैं महात्मा गांधी के साथ बैठे हुए। अतः सरकार को यहाँ भी जो है किसानों के लिए जो है झुकना पड़ा, गांधी जी के आगे झुकना पड़ा। और इस प्रकार से जो भू राजस्व दे सकते थे किसान, केवल उनको ही कहा गया कि वो भू राजस्व देंगे, बाकी जो नहीं दे सकते थे, जिनकी फसलें खराब थी, उनसे भू राजस्व नहीं दिया गया। तो इस प्रकार से ये गांधी जी की जो है वो तीसरी बड़ी विजय थी, जिससे वो उत्साहित होकर जो है वो आगे बढ़ते चले गए। अब आती है घटना जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो दुनिया का सबसे गंदा हत्याकांड हुआ, जिसका पढ़ेंगे फिर बात करेंगे। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ। याद रखना है, पंजाब अमृतसर, जहाँ पर गुरुद्वारा साहिब जो है बहुत सुंदर है जगह है, अगर आप जाएं। लेकिन उसके दाहिनी तरफ ही जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसको अवश्य घूमें। वो किसी, मैं कहता हूँ कि धाम से, किसी पवित्र धाम से कम नहीं है। आप जाएंगे तो रोंगटे खड़े होंगे, इन लोगों ने क्या सहा था, जो पिक्चर दिखाती है। इनके ही एक ब्रिटिश जो है वो लेखक थे, जिनका नाम था वी चिरोल। उन्होंने लिखा था कि ब्रिटिश भारत के इतिहास में एक काला दिन था जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्यों था, आगे पढ़ेंगे। पहले पढ़ लेते कि कारण क्या थे, कि पंजाब में ऐसा क्या चल रहा था जिसके कारण जो है इतना बड़ा जो है गोलीकांड हुआ, उसके पीछे कारण क्या थे, उसका प्रभाव। तो पहले हम बात करते हैं गदर आंदोलन का प्रभाव, कि अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में जो है 21 अप्रैल 1913 ईस्वी को जो है एक गदर आंदोलन का जो है वो गठन किया गया, जो यहाँ पर तस्वीर में दिखाया गया है। ये इनके प्रतिनिधि थे, और इसका उद्देश्य क्या था कि सशस्त्र विद्रोह के द्वारा भारत में अंग्रेजों के अन्यायपूर्ण राज्य का अंत करना, किसी भी तरह से,
चाहे वो शस्त्र उठा के हो, चाहे वो निहत्थे होकर हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो है अंग्रेजी जो सरकार है उसको उखाड़ फेंकना है, ये इसका उद्देश्य है। लेकिन इन्होंने जो डेट निश्चित की गई थी एक बड़ा एक विद्रोह करने की, वो था 21 फरवरी 1915 तारीख थी। लेकिन अंग्रेजों को इसके पहले ही भनक लग गई और इस प्रकार से उन्होंने भारतवर्ष के बहुत सारे जो इस पार्टी से संबंधित नेता थे उनको पकड़ा और फांसी पर लटका दिया गया। 22 लोगों ने फांसी पर चढ़ा दिया गया था, 22 लोगों ने अपना जान की कुर्बानियां दी गई थी। तो ये आप सोच सकते हैं, लोगों ने हंसते हंसते कुर्बानी दी इस देश को आज़ादी के लिए, और लंबी अवधि के लिए जो है कईयों को कारागार में डाल दिया गया। लंबी अवधि मतलब जब तक वो जीवित रहेंगे तो कारागार में ही रहे और हमारे लिए वो झेलते रहे अपने जीवन की कुर्बानियाँ, कष्टों को। इन कुर्बानियों ने भारतीयों के दिलों में जो है नया उत्साह उत्पन्न किया। तो पहला होगा गद्दर आंदोलन का प्रभाव जो है वो पंजाब में था। दूसरा है होम रूल आंदोलन का प्रभाव, जिसमें तिलक का नाम आता है। 1916 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक और एक अंग्रेज महिला थी जिनका नाम था श्रीमती एनी बेसेंट। इन्होंने जो है मद्रास में, याद रखना मद्रास में जो आज चेन्नई कहा जाता है, होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना, होम रूल आंदोलन की स्थापना इन्होंने की थी, और जिसका उद्देश्य क्या था, स्वराज्य प्राप्त करना। ये जो स्वराज्य प्राप्त करना था, इसकी रूपरेखा देखकर जो है लोगों ने अब और पूरे भारत में जो है स्वराज्य की लहर जो है दौड़ गई। और यहाँ पर जो है तिलक ने एक नारा दिया था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, होम रूल लीग की तहत। और शीघ्र ही ये जो होम रूल आंदोलन था इसकी आवाज़ें पूरे देश में गूंजने लगी और इस प्रकार से एनी बेसेंट और जो आंदोलनकारी थे उनको जेल में डाल दिया गया। तो ये भी एक भड़काऊ जो है वो कार्य था अंग्रेजों के द्वारा, जिससे लोगों को नापसंद लगा। तीसरा जो कार्य था वो था सेना में बलपूर्वक भर्ती किया जाना, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात जो सैनिक थे वो बहुत सारे मारे गए थे अलग अलग लड़ाइयों में ब्रिटिश सरकार के, इसलिए क्योंकि पंजाब के जो लोग थे वो वीर लोग माने जाते हैं, जिसके बारे में आपने एक फिल्म अभी अभी आई थी। तो उस संदर्भ में जो है अंग्रेज जो है इनको भर्ती कर रहे थे जबरदस्ती, कहते हैं घर से पकड़ के लाया जा रहा था यंग जो बच्चे थे। तो ये भी जो है अंग्रेजों के विरुद्ध जो है रोष का कारण बनना पंजाब में। तो पंजाब में ये भी कारण था लोगों की नाराजगी का अंग्रेजों के प्रति। तीसरा जो कारण था, लोग नाराज क्यों थे पंजाब में चले, तो मूल्यों तथा करों में वृद्धि। एक तो क्या हुआ कि वस्तु के मूल्य आसमान को छूने लगे थे, क्योंकि युद्ध के कारण बहुत सारी जो चीज़ें थी उनकी महंगाई बढ़ गई, वो कम प्रोडक्शन हुई और इसके कारण उनकी कीमतें बढ़ गई। एक तो पहला कारण ये था। दूसरा क्या, जैसे युद्ध समाप्त हुआ 1919 में, वैसे ही सरकार ने युद्ध की भरपाई के लिए भारतवर्ष में भी जो है चीज़ों के दाम जो बढ़ा दिए, नए कर लगा दिए। तो इससे क्या हुए, लोग जो है क्रोधित हो गए अंग्रेजों के खिलाफ। तो ये भी माहौल जो है खराब था। फिर बात करते हैं कि भारतीयों को सुविधाएं देने के वचन दिया गया था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान से पहले, जब महात्मा गांधी के साथ ये समझौता किया गया था, रॉलेट एक्ट से पहले की बात हम कर रहे हैं। तो लेकिन हुआ क्या, कुछ नहीं मिला, ठेंगा मिला। अंग्रेजों ने जो है अपने वचन से मुकर गया और इस तरह से गांधी जी ने जो है, अब क्या हुआ, ये तो हुआ लेकिन साथ साथ में क्या हुआ, अंग्रेजी सरकार ने इसके विपरीत, क्योंकि अब आंदोलन शुरू हो गए थे, इसलिए जो है उन्होंने उससे निपटने के लिए 18 मार्च 1919 ईस्वी को रॉलेट एक्ट पास किया। और ये एक्ट क्या था कि सरकार बिना कोई किसी की बात सुने किसी भी आदमी को उठा के जो है वो जेल में डाल सकती, उससे फांसी भी दे सकती, उसकी बात को सुने बगैर ना वो दलील दे सकता था, ना अपील कर सकता, ना ही वकील कर सकता था। ये इस एक्ट के तहत था। तो ये एक काला अध्याय था, ये काला कानून भी कहा जाता है। तो ये भारतीयों को कुचलने का एक जो है षड्यंत्र था अंग्रेजी सरकार का। ये भी जो कारण बना लोगों का रोष का कारण। छठा है महात्मा गांधी द्वारा हड़ताल का आह्वान किया जाना। गांधी जी ने 30 मार्च तथा बाद में 6 अप्रैल को 1919 ईस्वी को देशव्यापी हड़ताल की, पूरे देश में हड़ताल की, जिसमें हिंदू और मुसलमानों ने दोनों ने भाग लिया। इसमें आर्य समाज के नेता थे स्वामी श्रद्धानंद, उन्होंने चेतावनी दी थी अंग्रेजों को कि उन्हें पकड़ के देखे, हिम्मत है तो गोली मार के दिखाए। तो इस प्रकार से आमने सामने जो लोग आ गए थे पंजाब में, तो इसको देखकर, क्योंकि गांधी जी अहिंसावादी थे, उन्होंने मुंबई से वो पंजाब आए, लेकिन पंजाब की सीमा पर उन्हें पकड़ लिया गया, दिल्ली से उनको वापस कर दिया गया और इस प्रकार से उनको जेल में डाल दिया गया 9 अप्रैल को। तो इनकी जो गिरफ्तारी थी वो भी लोगों में जो है वो अग्नि में तेल डालने का काम जो इस घटना ने किया। फिर आता है घटनाएं। गांधी जी के आह्वान पर 6 अप्रैल को हड़ताल की गई और जुलूस भी निकाले गए। अमृतसर के 2 नेताओं डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, ये 2 वहाँ के नेता थे पंजाब के,
उन्होंने जो है इस रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो है एक बड़ा आंदोलन चलाया। लेकिन इसको देखकर, क्योंकि इसकी लोग जो है इसके पीछे जो है वो बढ़ रहे थे, इसको देखकर वहां को देखकर माइकल ऑडवायर जो पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वो घबरा उठे और उन्होंने 10 अप्रैल को जो है वो इन्हीं दोनों नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। शीघ्र ही पूरे अमृतसर में जो हड़ताल की घोषणा कर दी गई और धारा 144 भी घोषणा कर दी गई ताकि जो है लोग ज़्यादा नहीं इकट्ठे हो। और इस तरह से जो है अब शांति बनाए रखने के लिए जो वहाँ के जनरल थे REH डायर, उनको उनके ऊपर जो है वो निर्णय करने की छूट दे दी गई कि वो क्या करना चाहते हैं। ब्रिगेडियर जनरल जो थे उनको कहा गया कि आप अपनी इच्छा से जो चाहें जो है इस घटनाक्रम को देखते हो कुछ भी डिसीजन जो है ले सकते हैं। ये तस्वीर मैं पहले ही लगा चुका हूँ। ये है जलियांवाला बाग हत्याकांड, जब जो है आदेश दिया गया था कि गोलियां चलाई जाए लोगों के ऊपर, और इस प्रकार से ये हत्याकांड हुआ था। लोगों के सीनों के ऊपर जो है गोलियां लगी और वहीं पे मारे गए थे। तो ये जनरल डायर थे जिनकी बात हम करते हैं, जिनके आदेश के ऊपर ये हुआ था। अब चलते हैं आगे। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग में 15 से 20,000 लोग जो शांतिपूर्ण ढंग से जो है वो एकत्रित हुए थे और अचानक जनरल डायर अपनी 150 सैनिकों के साथ जो है मशीन गनों के साथ, जो ऑटोमेटिक राइफल होती है उसके साथ गोलियों की बौछार कर दी। बिना चेतावनी दिए लोगों को जाने का मौका ही नहीं मिला, और जाए भी कहाँ से, जहाँ पे वो खड़े हुए थे। एक ही दरवाजा था बाहर से निकलने के लिए। तो सरकारी रिपोर्ट बताती है उस समय की जो अंग्रेजों की है कि 400 लोग मारे गए थे और 12 घायल हुए थे। लेकिन कांग्रेस ने अपनी जांच कमेटी बैठाई थी और उन्होंने कहा था कि उसमें लगभग 1200 लोग जो है वो मारे गए थे और 3000 से लोग जो है बहुत ज़्यादा घायल हुए थे। बाद के 7 सप्ताह तक पंजाब में लगातार मार्शल लॉ रहा। लोगों को बाहर निकाल कर पीटा गया, जेल में डाला गया और लेडीज के साथ जो अभद्र व्यवहार किए गए, अमानसिक व्यवहार किए गए। तो इस प्रकार के अत्याचार सहे हैं पंजाब में। तो पंजाब के ही एक जो है मैं बात करूंगा यहाँ पर, जिनका जो तस्वीर मैंने लगाई है, इनका नाम था सरदार उधम सिंह। तो ये भी उस समय जो कॉलेज की पढ़ाई करके, मैट्रिक की पढ़ाई करके निकले थे, तो जब उन्होंने देखा कि ये हुआ तो ये उस मंजर को देखने के लिए गए और वहाँ की जो रक्त संजित भूमि थी उसे अपने हाथ में उठाया और ये प्रतिज्ञा ली कि मैं अब जनरल डायर, दोनों ही देखिए यहाँ पर 2 की बात करते हैं। एक तो है जनरल डायर जो अपनी सेना लेकर आए थे और एक थे जो वहाँ के गवर्नर जनरल थे जिनका नाम था माइकल ओ डायर। याद रखना, माइकल ओ डायर, जिन्होंने आदेश दिया था जनरल डायर को कि वो आज अपने सैनिकों के साथ जाए और वहाँ पर फायरिंग करे। तो ये 2 डायर थे अलग अलग तरह से, याद रखना है। तो जो माइकल ओ डायर थे पंजाब के गवर्नर जनरल थे। जनरल डायर जो है जिन्होंने 150 सैनिकों के साथ जो है वो निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई थी, वो अपने आप मौत जो है मरे थे, ये बताना मैं चाहूँगा। और दूसरे जो बच जाते हैं माइकल ओ डायर जो गवर्नर जनरल थे उस समय पंजाब के, वो जीवित थे। तो उनको जो है इनके द्वारा, उधम सिंह के द्वारा जो है 23 मार्च 1940 ईस्वी को कहाँ पे, लंदन में ही उनके ही घर जाकर जो है मारा था, गोलियों से भून डाला था इसी व्यक्ति जिनका नाम था सरदार उधम सिंह। 1940 ईस्वी में ही इनको जो है वो फांसी भी लटका दिया। हंसते हंसते इन्होंने जो अपनी गिरफ्तारी दी थी, भागे नहीं थे मारने के पश्चात, गोलियां मारने के पश्चात, हंसते हंसते इन्होंने जो अपनी जो है वो गिरफ्तारी दी और उसके पश्चात इनको फांसी पर लटका दिया गया। और जाके इनकी अस्थियां जो मिली 1974 ईस्वी में भारतवर्ष को मिली। तो ऐसे भी बच्चे थे कि इनका भी अपना परिवार था, इन्होंने अपने देश को जो प्रमुख जो है अपने परिवार की तरह जो चुना, जो आज में बच्चों में नहीं देखने को मिलता है। आंदोलन का प्रभाव, ब्रिटिश शासन के प्रति घृणा और भी बढ़ गई। ऐसा कृत्य जब किया गया अंग्रेजों के द्वारा तो ब्रिटिश शासन के प्रति जो घृणा थी वो और भी बढ़ गई। दूसरा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक नया प्रोत्साहन मिला, नई दिशा मिली। रविंद्रनाथ टैगोर जिन्हें जो है नाइट की उपाधि दी गई थी, उन्होंने अपनी नाइट की उपाधि को भी दे दिया, वापस दे दिया। प्रत्येक वर्ग के जो लोग थे महात्मा गांधी के नेतृत्व में संगठित हुए, चाहे वो कोई भी, हर तरह के, हर धर्म के, हर तरह के लोग, चाहे वो मजदूर ही क्यों ना, चाहे वो अमीर आदमी थे, हर प्रकार के व्यक्तियों ने जो है उनके पीछे खड़े होकर उनका साथ दिया और इस प्रकार से ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिलाकर रख दिया। तो आज हम केवल इतना ही पढ़ेंगे। आप लोगों ने मुझे ध्यान से सुना होगा, उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। लेकिन धन्यवाद तब सही मायने में होगा जब इन लोगों को अगर आप याद रखें, जहन में याद रखें, तो ये हमारे लिए उनके प्रति एक सच्ची श्रद्धांजलि रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।